अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं लाया हूँ आपके लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मसाले बहुत कम जाते हैं। ये रेसिपी आपने ना तो किसी ढाबे पे खाई होगी ना किसी रेस्टोरेंट में, क्योंकि मुझे ये रेसिपी इत्तेफाक हुआ है एक ड्राइवर हजरात भाई के साथ, तो जो कि बहुत ही लाजवाब बनी। बहुत ही कम मसाले, बहुत ही कम बर्तन इस्तेमाल किए उन्होंने। तो चलें इसको बनाते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्याज थोड़े से ज़्यादा जाएंगे, तो यहाँ पर हम आधा किलो प्याज ले रहे हैं। और प्याज छीलने के वक्त बहुत से लोगों का ये गिला होता है कि प्याज हमारे आंसू निकाल देता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, प्याज को दो हिस्सों में काट कर पानी में डाल देना है। 2 से 3 मिनट पानी के अंदर रहने दें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको काट लेना है बारीक बारीक इस तरह से हाथ की मदद से। और मैं इस तरह से इस हाथों से काट लूँ। और ये बैक का पार्ट जो है ना, ये आपने ज़रूर उतारना है। इससे क्या होता है, इसके लच्छे खुलते जाते हैं। तो ऐसे ही काटते हैं ड्राइवर हजरात भी, वो कटिंग बोर्ड कुछ नहीं। 2-3 बर्तन होते हैं लिमिटेड से। और ये प्याज हमारे कट गए हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ लहसुन की कलियाँ ली हैं, वो लहसुन की कलियाँ ग्लास में डाल के उसमें कूट लेते हैं। और हमने यहाँ पर आन दस्ते का इस्तेमाल किया है, कूंडी दंदा। तो यहाँ पर लहसुन को क्रैश कर लेंगे। अदरक नहीं है हमारे पास, यहाँ पे अदरक नहीं इस्तेमाल कर रहे हम। और जैसे ही ये पेस्ट सा बन जाएगा, तो हमने इसमें थोड़े से मसाले मिक्स करने हैं, जिसमें सबसे पहले आएगी काली मिर्च, और उसके बाद आएगी हल्दी पाउडर। उसके साथ ही हमने इसमें डालना है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इजीली वो लेके प्लास्टिक बैग्स में रखते हैं गाड़ी में, 2 टीस्पून डालें। और उसके साथ ही हमने चिकन मसाला डाल दिया 1 पैकेट भर के। और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डालकर इसका हमने पेस्ट बना लेना है अच्छे से। थोड़ा सा पतला ही पेस्ट होगा, इतना गाढ़ा नहीं रखना आपने इसको। ये देखें कुछ इस तरह का। और अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो हमने कढ़ाई कैसे बनानी है। चिकन जो है उसको हमने पहले अच्छे से धो लिया है, वाश कर लिया है। यहाँ पर हमने 1 कप के करीब ऑयल लेना है। 1 किलो चिकन है हमारे पास, बहुत ही लाजवाब बनने वाला है। 3 से 4 तेज़ पत्ते डाल दिए हैं, 8 से 10 हरी मिर्चें सब्ज़ मिर्चें सुरख मिर्चें डाल दी हैं, 1 लहसुन डाल दिया साबुत। और यहाँ पर हमने प्याज डाल दिए हैं, तेज़पत्ता, सुरख मिर्चें, लहसुन साबुत और प्याज, इन सब को हमने फ्राई करना है। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त प्याज आपको अभी ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ये बन के जब आएगी ना, तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें प्याज इतने ज़्यादा थे, कहाँ गए। ये देखें, इसको हमने इसी तरह से पकाना है। अभी से खुशबू बहुत लाजवाब आ रही है। तो जब बनेगी तो क्या बनेगा, प्याज जब हमारे नरम हो जाएंगे, तो उसके बाद हमने इसमें डाल देना है चिकन। और साथ ही हम डालेंगे इसमें नमक। नमक हस्बे ज़ायका आपने डालना है, लेकिन जो हमने चिकन मसाला इस्तेमाल किया उसमें भी नमक होता है, तो नमक यहाँ पर आप कम ही रखिएगा। इसको हमने फ्राई करना है 7 से 8 मिनट। और आग का फ्लेम यहाँ पर जो है वो मीडियम है। और ये जो साबुत लहसुन है ना, इसका भी एक अलग से फ्लेवर आता है। जैसे ही चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो हम इसमें मसाला डाल देंगे। और उसी बर्तन को हमने इस तरह से पानी से खंगाल लेना है, कोई 100 ml पानी डालकर वो इसमें डाल देना है। अब हमने करनी है मसाले की भुनाई। तो ये भी हमने 4 से 5 मिनट भुनाई करनी है। और चम्मच इस तरह से आपने नीचे से डालना है, क्योंकि वो भी ऐसे ही करते हैं, वो गोश्त को टूटने नहीं देते, बहुत ही लाजवाब बनाते हैं। ये फ्लेवर इतना ज़बरदस्त है कि आपके होश उड़ जाएंगे। बस आपने पूरा इसको फॉलो करना है। इसमें जो मसाले हैं वो यही जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा। बस एक इंग्रेडिएंट और है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है। ये देखें, हमने इसको इस तरह से पका लिया है। 4 से 5 मिनट मसाले भुन गए हैं, पानी इसमें से ड्राई हो गया है। अब आग का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। 10 से 12 मिनट के लिए कवर करके पकाना है। लेकिन बीच बीच में हमने इसमें चम्मच चला देना है। लोहे की कढ़ाई है, अगर नॉन स्टिक हो तो फिर रेगुलर आप छोड़ सकते हैं इसको। और अगर बर्तन लोहे या एलुमिनियम का है, तो उसमें आपको बीच बीच में चम्मच चलाना होगा, नहीं तो नीचे लग जाएगी। और ये देखें, ये कुछ 8 मिनट के बाद कुछ इस तरह से हो गई है। इसमें काफ़ी पानी छोड़ दिया है। और जो चिकन है उसकी हड्डी जो है वो थोड़ी सी अलग होना शुरू हो गई है, मतलब चिकन जो है वो टेंडर होने लग गया। अब इसको 3 से 4 मिनट और हमने कवर करना है। एक बार चम्मच चला दिया। और ये देखें, प्याज जो है बिल्कुल घुलते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये पकती जा रही है ना, प्याज घुलते जा रहे हैं। और ये देखें, अब ये हो गई है तकरीबन रेडी। यहाँ पर हम इसको मिक्स करेंगे एक बार। और मैं आपको चिकन दिखाता हूँ। ये देखें, कुछ ऐसा हो गया है लाजवाब सा, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। दिल कर रहा है अभी से इसको बस खींच जाएं। और यहाँ पर हमने डाल दिया इसमें गरम मसाला। गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालना, 2 से 3 चुटकी। और सब्ज़ धनिया अगर आपके पास हो तो वो डाल लेना है। ये देखें, एक ही बर्तन है और उसमें सारी चीज़ें जा रही हैं और बहुत ही इजीली बन गई है। ये हमारी कढ़ाई जो है रेडी होगी। यहाँ पर हमने चूल्हा बंद कर देना और इसको 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना। ये लाजमी स्टेप है।
और इसके साथ आप उबले हुए चावल ले लें या कोई थोड़े से नमक मिर्चों वाले चावल लें, उसके साथ इसको टेस्ट करें या नान रोटी के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त। और चिकन देखें ये कितना टेंडर हो चुका है बिल्कुल अंदर तक, और अंदर से जूसी भी है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।